हेलो एवरीवन। फाउंडेशन का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स ने भी दिया था, जो अभी वेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, जनवरी के एंड में रिजल्ट्स आ जाएंगे फाउंडेशन के, वो सारे स्टूडेंट्स बड़ी धर्म संकट में हैं और उनका पूरा धर्म संकट जो डिलेमा है वो मैं अभी रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं तुम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जब से फाउंडेशन के एग्जाम्स हुए तब से स्टूडेंट्स का लगातार कॉल यही आता रहता है कि सर हम लोग एडवांस में पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके इंटर के जो एग्जिस्टिंग बैचेस हैं लॉ के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के, वो ले लेते हैं और फिर बाद में जो चेंजेस आएगा वो तो आप अलग से करवा ही दोगे, तो हम प्रिपेयर कर लेंगे नवंबर 23 के लिए। इस तरह से ये धर्म संकट जो है ना, इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको पता होगा शायद कि न्यू सिलेबस आने वाला है, करेक्ट। मैं सारे सब्जेक्ट्स का न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस होने वाला है वो तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी इंटरमीडिएट में राइट नाउ 8 सब्जेक्ट होते हैं, ओके। जो न्यू सिलेबस में हो जाएंगे कम होके 6 सब्जेक्ट। 200 मार्क का जो अकाउंट्स है वो हो जाएगा 100 मार्क का अकाउंट्स। तो अगर आप अभी अकाउंट्स की क्लास लोगे तो मुसीबत होगी, बिकॉज 200 मार्क को अगर 100 मार्क में करेंगे तो सिलेबस अकाउंट्स का चेंज करेंगे कि नहीं, रिड्यूस करेंगे कि नहीं। तो यू शुड वेट फॉर द न्यू सिलेबस, तब उसको करना चाहिए। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो सर एग्जिस्टिंग में 100 मार्क का है और न्यू सिलेबस में भी 100 मार्क का है, तो क्या हम लोग कॉस्ट का क्लास कर लें? नो, प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? सर कॉस्टिंग ना इंटर में 100 मार्क का है और फाइनल में भी 100 मार्क का होता था। न्यू सिलेबस में क्या होगा कि फाइनल के अंदर जो 100 मार्क का कॉस्टिंग है ना वो हट गया है, ठीक है। उसको उन्होंने ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन पेपर बना दिया है, तो वो फाइनल में जो कॉस्ट हटा है उसकी वजह से हो सकता है कि फाइनल के कॉस्ट के कुछ चैप्टर्स इंटर के कॉस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएं। तो इंटर में भले ही कॉस्ट 100 मार्क का ही रहेगा, फिर भी उसके अंदर के चैप्टर्स चेंज हो सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, अभी मैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके बात कर रहा हूं। ग्रुप 1 में एक पेपर है लॉ। लॉ में भी सर भयंकर चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? लॉ का पेपर जो सीए फाइनल में हुआ करता है इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस वो हट जाएगा, उसको वो लोग कन्वर्ट कर देंगे ऑनलाइन पेपर में, और वो लॉ चेंज होगा और उसमें से काफी सारा पोर्शन जो फाइनल का लॉ है वो इंटर में आ जाएगा। इंटर के लॉ में ये लोग अदर लॉज हटा देंगे और पूरा का पूरा 100 मार्क बना देंगे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ। तो आज तक सीए के कोर्स में इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स सिर्फ कंपनी लॉ पार्शियली पढ़ते थे, 150 सेक्शन के आसपास। अब वो पूरा का पूरा कंपनी लॉ पढ़ेंगे जो इंटर में भी है और फाइनल में भी है, तो लेवल कुछ और हो जाएगा। आप समझ रहे हो? फाइनल का कंपनी लॉ का पोर्शन अगर फाइनल से उठा के इंटर में आएगा तो उसके सारे क्वेश्चंस, उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, जो डिटेल एनालिसिस है, वो सब कुछ तो आ जाएगा नीचे। तो लॉ में भयंकर चेंज हो जाएगा। दैट इज ग्रुप 1। अब मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं। ग्रुप 2 में क्या होने जा रहा है कि 3 पेपर्स रहेंगे आगे जाते हुए। ऑडिट पेपर रहेगा, पर ऑडिट पेपर में भी इन लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ऑडिट पेपर के अंदर भी दे आर गोइंग टू ऐड कोड ऑफ एथिक्स। तो ऑडिट पेपर 100 मार्क का अभी भी है, बाद में भी है, पर उसमें कुछ चैप्टर्स तो चेंज होंगे, ऐसा तो नहीं कि वो सेम रहेगा। देन यू टॉक अबाउट योर एफएम एंड इकोनॉमिक्स। आज जो कॉम्बिनेशन तुम देखते हो एफएम और इकोनॉमिक्स का, वो कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। इकोनॉमिक्स से लोग हटा देंगे और ईआईएसएसएम में से ईआईएस हटा देंगे, उसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएम के साथ कर देंगे। तो जो अभी पेपर आप देखते हो एफएम इको, दैट विल बिकम एफएम एसएम। नॉट जस्ट दैट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एफएम के अंदर और एसएम के अंदर चैप्टर्स चेंज हो जाएं, ये भी बिल्कुल हो सकता है। टैक्स में अभी राइट नाउ जो 100 मार्क का टैक्स का पेपर है उसका कॉम्पोजिशन होता है इनकम टैक्स और जीएसटी, ये कॉम्पोजिशन है। इन्होंने बोला है नए सिलेबस में भी टैक्स 100 मार्क का ही रहेगा ग्रुप 2 में, ठीक है, 100 मार्क का, बट उसमें इनकम टैक्स का रेशियो कितना रहेगा, जीएसटी का रेशियो कितना रहेगा, क्या इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ नए पोर्शंस ऐड होंगे या माइनस होंगे, वो इन्होंने नहीं बताया है। तो इतना जो मैंने अभी डिटेल डिस्कशन किया, इससे तुम समझ गए होगे कि 8 सब्जेक्ट से जो 6 सब्जेक्ट हो रहा है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट 100 मार्क के कंटिन्यू भी हैं उनके अंदर भी हैवी चेंजेस आने वाला है। तो मेरा तुम लोग को सुझाव है, जैसे स्टूडेंट को धर्म संकट क्या होता है कि सर अभी मेरे पास ना कुछ 20-25 दिन खाली बचा है, फ्री बचा है, आई वॉन्ट टू यूज़ माई फ्री टाइम, मैं अभी से पढ़ाई चालू करना चाहता हूँ। एक ये है जो मन बोल रहा है कि चलो पढ़ाई करो, और दूसरी तरफ ये भी टेंशन है कि अगर मैंने एग्जिस्टिंग क्लासेस ले ली और एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़े तो फिर न्यू सिलेबस में चेंज हो जाएगा, तब जो नए टॉपिक इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड हो जाएंगे पुराने कुछ, उसका मेरे को लोड लेना पड़ेगा। इन दोनों में मैं बता रहा हूँ भारी जो पड़ेगा वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन पड़ेगा। देखो अभी के तुम्हारे जो 20-25 दिन है ना, वो उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले नहीं है। तुम टाइम को लीनियरली मत सोचो कि एग्जाम में अभी 10 महीने हैं या 9 महीने हो जाएंगे, 1 महीना कम हो जाएगा। नवंबर में अगर एग्जाम है तो कोई स्टूडेंट सोचा कि नवंबर में एग्जाम है तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीना है, वैसा नहीं होता। एवरी मंथ इज नॉट सेम। कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जब आपकी पढ़ाई और आपका क्वांटम ऑफ स्टडी, योर लर्निंग क्वांटम इज वेरी लेस।
एंड कुछ ऐसे महीने होते हैं जब लर्निंग क्वांटम बहुत हाई होता है। क्या जनवरी और अक्टूबर सेम है? बिल्कुल नहीं। जनवरी में अगर तुम अभी कोई क्लासेस लोगे भी ना जोश में, 5-10 क्लास देखने के बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा। जोश ना केवल शुरू में आता है, बाद में जब तुम काम करना चालू करते हो ना, तब हार्डवर्क और डिसिप्लिन ही काम आता है। वहाँ वो जोश नहीं चलता कि वहाँ पे तुम सोचोगे जोश से कर लेंगे, वैसे नहीं होगा। वहाँ हार्डवर्क और डिसिप्लिन काम आएगा। 5-10 क्लास देखोगे, जोश पूरा ठंडा हो जाएगा और फालतू का ओल्ड सब्जेक्ट और ओल्ड क्लास को लेके फंसोगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट ब्लंडर। जनवरी में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव तुम हो भी नहीं पाओगे। द लर्निंग क्वांटम विल बी वेरी लेस। जैसे से तुम आगे बढ़ोगे, वंस योर बैचेस स्टार्ट, फरवरी में सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे न्यू सिलेबस आएगा, 1 वीक 10 दिन के अंदर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर टीचर का नया बैचेस लॉन्च हो गया है। तो ये वाला पीरियड कोई तुम्हारा लॉस नहीं है, इट इज़ अ वेरी लाइट पीरियड। ओके, यहाँ पे तुम उतना पढ़ भी नहीं पाओगे। असली पढ़ाई तभी चालू होगी जब क्लासेस स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ ये मिस्टेक ना करो। मैं बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ कि ऐसी हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होने वाला। 20-25 डेज तुम्हारे पास हैं, विंटर सीजन चल रहा है, एंजॉय कर लो फैमिली के साथ। आज तुमको पढ़ाई करने की आ गया। एक बार मैं बता देता हूँ, फरवरी में जब बैचेस चालू होंगे, दनादन पढ़ाई चलेगी ना, तब तुम मरोगे। मतलब तुम्हारी इच्छा करेगी थोड़ा छुट्टी दे दो प्लीज़, थोड़ा रिलैक्स कर लें। तुम इस ब्रेक के लिए मतलब वेट करोगे। अभी ब्रेक मिल रहा है तो ब्रेक एंजॉय नहीं करना है। तो 20 दिन की बात होगी, यू एंजॉय द ब्रेक। अगर तुमको यूज़ करना भी अपना टाइम, तो इस बैचेस वगैरह मत स्टार्ट करो, कुछ एक्स्ट्रा कर लो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो। ठीक है, जैसे तुम्हारा कॉलेज होगा, कॉलेज की कुछ तैयारी कर लो। जो बाद में कॉलेज क्लैश करता रहता है क्लास से, उसकी कुछ तैयारी कर लो, कुछ प्रिपेयर कर लो। या फिर विंटर सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न ड्राइविंग, तुम ड्राइविंग लेसन्स ले सकते हो। तो जो भी एक अलग जगह अपना टाइम स्पेंड कर लो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने ननिहाल जा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो। एक बार ये पढ़ाई चालू हो गई ना फरवरी में, फिर ये रुकना नहीं है। आई एम टेलिंग यू, फरवरी में वंस द बैचेस स्टार्ट, ये पूरा जाएगा एकदम अक्टूबर तक तुम्हारा मेहनत। टीचरों के क्लासेस 6 महीने तक चलते हैं। फरवरी को बैच स्टार्ट होता है, 31 जुलाई तक मोस्टली तुम समझ लो सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगे। लास्ट के 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आप घर पे रहोगे, 2.5-3 महीने घर में रहोगे और घर में बैठ के रिविजन करोगे। तो फरवरी वाला जैसे ही स्टार्ट हुआ ना महीना, बस तब से लेके एग्जाम तक नो रिलैक्सेशन, ओनली पढ़ाई। राइट नाउ यू हैव द रिलैक्सेशन का टाइम, थोड़ा इसको एंजॉय कर लो, हड़बड़ी मत करो। रॉन्ग डिसीजन अगर ले लोगे ना कि एग्जिस्टिंग बैच का लेके पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जो चेंजेस होगा वो एडजस्ट कर लेंगे, नहीं हो पाएगा एडजस्टमेंट्स। बहुत हार्ड पढ़ाई है, बहुत हार्ड लेवल है। इन्होंने सब्जेक्ट भले ही कम कर दिया है कि 800 मार्क्स से 600 मार्क्स पे आ गए हैं, पर अब आप देखोगे कि वो 600 मार्क्स का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ऊपर जाने वाला है। जैसे लॉ का पेपर ही अगर तुम सोचो, अभी तक जो इंटर का लॉ का पेपर था वो बहुत ही हल्का था, बिकॉज कंपनी लॉ का आप लोअर लेवल देखते थे। अब पूरा फुल कंपनी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, इंटर फाइनल का मिला के इन द इंटर लॉ इटसेल्फ। तो लॉ का जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाएगा, बहुत ऊपर। तो भले ही मार्क्स कम हो रहे हैं कि 800 से 600, बट लेवल विल गो अप। जो अकाउंट्स में 200 मार्क का काम होता था वो थोड़ा कम करेंगे और 100 मार्क में डाल देंगे, तो वो अकाउंट्स में मेहनत और बढ़ जाएगी। हर चीज में इस तरह से, हर सब्जेक्ट में तुम देखोगे मेहनत बढ़ेगा ही। ऑडिट में भी मेहनत बढ़ेगा। इनकम टैक्स जीएसटी में ऑलरेडी बहुत बड़ा पेपर है 100 मार्क का, आइडियली तो उसको 200 मार्क का होना चाहिए, इनकम टैक्स और जीएसटी 100, पर इन्होंने 100 मार्क में डाल रखा है। उसमें भी न जाने और कितने सेक्शन से लोग एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे, या शायद कुछ अच्छा हो तो एक्सक्लूड कर दें। तो प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट फॉर द रिजल्ट्स आ जाएं, न्यू सिलेबस आ जाए, देन विल स्टार्ट द न्यू बैचेस। एकदम जोर शोर से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये मेरी बातों को तुम समझोगे, फिर सोच समझ के एक सही डिसीजन लोगे। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू यू, आई हैव शेयर्ड द इन्फॉर्मेशन। यही इन्फॉर्मेशन तुम अपने भाइयों बहनों जो तुम्हारे सीनियर्स उनसे पूछोगे, बोलोगे हाँ सर ने बोला जो एकदम सच है, ऐसा ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ गलती ना करो कि एग्जिस्टिंग बैच ले लो, कम से कम बैचेस मत लो। अगर पढ़ने का खुद मन भी कर रहा है तो मतलब फ्री मटेरियल वगैरह कुछ लेके कर लो, पर क्लासेस अभी ज्वाइन ना करो। थैंक यू।